सरकार 10 अगस्त को एफसीआरए में संशोधन का बिल लाने की तैयारी में। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इससे संस्थाओं पर पड़ने वाले असर को मुद्दा बना रहे हैं। भारत के एफसीआरए में संशोधन अमेरिका को भी अखर गया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि एफसीआरए के संशोधन पर जो सवाल उठ रहे हैं या फिर उठाए जा रहे हैं, उसकी वजहों को समझना भी जरूरी है। विदेशी फंडिंग में जो बदलाव सरकार चाहती है, उसके पीछे के तर्कों पर चर्चा जरूरी है। उन चिंताओं पर भी चर्चा जरूरी है जो संस्थाओं की ओर से जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि एफसीआरए संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो देश विदेश से सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी विदेशी फंडिंग से देश के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो रही है तो सख्ती क्यों नहीं होनी चाहिए। दुनिया के तमाम देश, जिसमें अमेरिका खुद है, विदेशी फंडिंग पर सख्त नजर रखता है, तो भारत क्यों ना ऐसा करे। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि एफसीआरए में संशोधन सरकार विरोधी आवाज दबाने के लिए। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। अविश्वास के माहौल में इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत कूटनीति है। धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को हैक करने के लिए और भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए उनका उस फंड का प्रयोग किया जा रहा था। व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई कानून बनता नहीं है, वो देश के हित के लिए बनता है, और कानून आएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा उसका। They cannot pass this type of important bill. We cannot allow them to pass. मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर कोई भी विदेशी जो है वो उसमें हस्तक्षेप करे। हम तो दादागिरी झेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए उसे। उसकी अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है विश्व के अंदर। एफसीआरए बिल है, ये कई सालों से लटका हुआ है। ये देश हित में है, ये बिल है।